जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मुख़ातब हैं और आज हम बहुत ही अहम मौज़ू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका अनवान है अच्छी नींद की अहमियत और सेहतमंद नींद की आदत कैसे बनाएँ। तो नींद हमारी जिस्मानी, ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी और पूरी नींद लेने से हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, याददाश्त मज़बूत होती है, मिजाज खुशगवार रहता है और हम दिन भर खुद को ताज़ा महसूस करते हैं। अगर हम रोज़ाना एक ही वक्त पर सोने लगें और जागने की आदत बनाएं, सोने से पहले मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और पुरस्कून माहौल में सोएं, तो हम एक सेहतमंद नींद का मामूल बना सकते हैं। आज हम चैट जीपीटी के साथ इसी मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है और इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। आप कैसे हो? अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके आपने आंसर देने हैं। जी बिल्कुल, आप बस सवाल पूछें, मैं आराम से जवाब दूंगा। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, अच्छी नींद से क्या मुराद है? अच्छी नींद का मतलब है ऐसी नींद जो गहरी हो, बिना बार बार टूटे और जिसके बाद आप तरोताज़ा, एनर्जेटिक और दिमाग साफ महसूस करें। आमतौर पर इसका मतलब है करीब 7 से 9 घंटे की लगातार आरामदायक नींद, जिसमें अगले दिन कामकाज, पढ़ाई और मूड पर पॉजिटिव असर पड़े। अगर नींद के बाद भी थकान रहे, चिड़चिड़ापन हो या फोकस ना बने, तो अक्सर मतलब है नींद की क्वालिटी खराब थी। अच्छा, नींद हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? नींद जरूरी है क्योंकि इसी दौरान दिमाग रिस्टोर होता है, मेमोरी मजबूत होती है और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। कम या खराब नींद से याददाश्त कमजोर, ध्यान भटकना और इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। लंबे समय तक ऐसी आदतें दिल की बीमारियों, वजन बढ़ने, मूड खराब रहने और स्ट्रेस का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। अच्छा, एक सेहतमंद इंसान को रोज़ाना कितने घंटे सोना चाहिए? ज्यादातर बड़ों को करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हर किसी की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इतना आमतौर पर बेहतर माना जाता है। नींद की कमी से क्या नुकसानात होते हैं? नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस में कमी, पढ़ाई या काम में प्रदर्शन खराब और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। लंबे टाइम में ये दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिस्क को भी बढ़ा सकती है। इसीलिए नींद को प्राथमिकता देना अच्छी सेहत का बेस है। हाँ। क्या अच्छी नींद आपका जो माइंडसेट है, दिमाग है, उसको बेहतर बनाने में मदद करती है? हाँ, अच्छी नींद माइंडसेट को साफ, पॉजिटिव और बैलेंस रखने में मदद करती है। अच्छी नींद से स्ट्रेस कम होता है, फैसले बेहतर होते हैं और निगेटिव सोच को कंट्रोल करना आसान होता है। नींद पूरी होने पर आमतौर पर मूड स्थिर, ध्यान तेज और मोटिवेशन बेहतर रहता है। नींद को इग्नोर करना अक्सर माइंडसेट को भारी और नेगेटिव बना सकता है। तो नींद का हमारी याददाश्त पर क्या असर होता है? अच्छी नींद से माइंडसेट ज्यादा पॉजिटिव, स्टेबल और रिजिलियंट बनता है। फैसले साफ होते हैं, इमोशंस मैनेजेबल रहते हैं और कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। जबकि लगातार खराब नींद से चिड़चिड़ापन, नेगेटिव सोच, लो मोटिवेशन और स्ट्रेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। क्या कम नींद लेने से ज़हनी दबाव बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कम नींद से स्लीप डेट जमा हो सकता है, जिससे थकान, फोकस में कमी, चिड़चिड़ापन और परफॉर्मेंस डाउन होने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती है। लगातार ऐसा होने पर मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। अच्छी बात यह है
कि रूटीन ठीक करके और लगातार आदतें सुधार कर इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। क्या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना नींद खराब करता है? हाँ, खासकर सोने से पहले स्क्रीन की रोशनी और कंटेंट दिमाग को अलर्ट रखते हैं। नींद आने में देर लग सकती है और नींद हल्की सी बार बार टूटने वाली हो सकती है। अगर सोने से कम 1 घंटा पहले फोन साइड में रख दिया जाए तो नींद ज्यादा जल्दी और बेहतर आ सकती है। एरोप्लेन मोड, इन लाइट्स और स्क्रीन टाइम लिमिट जैसी चीजें मदद कर सकती हैं। हाँ, तो सोने से पहले हमें कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए? सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, फोन एक साइड रख दें, रूम की लाइट थोड़ी डिम कर लें और कोई शांत रूटीन रखें, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, रिलैक्सिंग म्यूजिक या कुछ पन्ने पढ़ लेना। कैफीन से शाम के बाद बचें और हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने जागने की कोशिश करें। सेहतमंद नींद का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? हर दिन एक ही वक्त पर सोने और जागने की आदत डालें। सोने से पहले फोन साइड में रखें, जैसे पढ़ना या हल्की स्ट्रेचिंग। कैफीन शाम के बाद ना लें और नींद का माहौल आरामदायक रखें। धीरे धीरे इन आदतों से नींद बेहतर होती है और सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। हाँ, क्या रोज़ाना एक ही वक़्त पर सोना ज़रूरी है? जी हाँ, एक ही वक्त पर सोने जागने से नींद का रिदम सेट हो जाता है। सोना आसान लगता है और नींद ज्यादा गहरी व आरामदायक होती है। इससे दिनचर्या भी बैलेंस रहती है और माइंडसेट पर भी अच्छा असर पड़ता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर लगातार करने से फर्क जरूर दिखता है। हाँ, क्या वर्जिश अच्छी नींद में मदद देती है? हाँ, एक्सरसाइज अक्सर अच्छी नींद में मदद करती है, बशर्ते बहुत देर रात ना की जाए। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है और नींद गहरी आती है। बस सोने से ठीक पहले हैवी वर्कआउट से बचना बेहतर है। हाँ, अच्छा, क्या अगर रात को सोने से पहले हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो उस पर नींद डिस्टर्ब होती है? हाँ, चाय या कॉफी मतलब कैफीन दिमाग को जगाए रखती है और नींद आने में देर लग सकती है। इसीलिए बेहतर है कि शाम के बाद कैफीन ना ले, ताकि नींद नेचुरल और कंफर्टेबल है। हाँ, क्या दोपहर में ज़्यादा देर सोना रात की नींद पर असर डालता है? जी हाँ, दोपहर में बहुत देर सोने से रात की नींद लेट या हल्की हो सकती है। छोटे पावर नैप ठीक है, लेकिन लंबे नैप से बचें अगर रात को नींद में परेशानी हो रही हो। तो जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, तो उनको अच्छी जो नींद के लिए क्या काम करने चाहिए? स्टूडेंट्स को रेगुलर रूटीन, टाइम मैनेजमेंट, शाम के बाद स्क्रीन कम करना और कैफीन लिमिट करना फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को नींद ना आए तो इसे क्या करना चाहिए? अगर नींद ना आए तो पहले खुद को शांत रखें। बिस्तर पर करवटें बदलने के बजाय थोड़ी देर के लिए हल्की रोशनी में बैठ जाए, गहरी सांसें लें और दिमाग को ज्यादा एक्टिव ना करें। कभी कभी रिलैक्सिंग म्यूजिक, किताब के कुछ पन्ने या चाय कॉफी छोड़कर सिर्फ पानी पीना मदद कर सकता है। अगर ये दिक्कत बार बार हो रही हो तो अपनी दिनचर्या, स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस और एक्सरसाइज चेक करें। अगर मसला बना रहे तो किसी डॉक्टर से जरूर मशवरा लें। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, और जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो देखेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया।
और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।